डियर स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करते हैं टीएस ऑफ डाइकॉट रूट। एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट में वैस्कोबंडल की संख्या 2 से 4 होती है। रूट में रेडियल वैस्कोबंडल होते हैं। रूट में रेडियल वैस्कोबंडल होते हैं। तो पहले हम डाइकॉट रूट का डायग्राम बनाते हैं, फिर उसको बाद से एक्सप्लेन करेंगे। रूट की ओरिजिन एम्ब्रियो के रेडिकल से होती है। रूट की ओरिजिन एम्ब्रियो के रेडिकल से होती है। रूट पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म को शो करती है। रूट नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म को शो करती है। रूट स्टूडेंट्स ध्यान देना, रूट में हाइपोडर्मिस नहीं होती। जैसे स्टेम में एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस होती है, तो रूट में एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस नहीं है। स्टेम में नोड इंटरनोड होते हैं, रूट में नोड इंटरनोड नहीं होते। और रूट में एपिडर्मिस पर यूनिसेलुलर रूट हेयर होते हैं, जबकि स्टेम में, जिसे डाइकॉट स्टेम में मल्टी सेलुलर हेयर होते हैं, जबकि रूट में केवल यूनिसेलुलर रूट हेयर होते हैं। अगर हम रूट को रीजन्स में डिवाइड करें तो सबसे पहले रूट कैप, और रूट कैप के ऊपर मेरिस्टेम रीजन होता है, और मेरिस्टेम रीजन के ऊपर जोन ऑफ इलोंगेशन होता है, और उसके ऊपर जोन ऑफ मैच्योरेशन होता है। और जोन ऑफ मैच्योरेशन में यूनिसेलुलर रूट हेयर होते हैं, और यूनिसेलुलर रूट हेयर ज़मीन से, मिट्टी से कैपिलरी वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। यूनिसेलुलर हेयर कैपिलरी वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर ध्यान रखना, कैपिलरी वाटर है, तो रूट हेयर एब्जॉर्ब कैपिलरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो आइए पहले हम डायग्राम बनाते हैं डाइकॉट रूट का। डायग्राम ड्रा हो गया। अब इसके हम नाम लिखते हैं। डायग्राम इसका है टीएस ऑफ डाइकॉट रूट। टीएस ऑफ डाइकॉट रूट में सबसे पहले एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एपिब्लेमा ही बोल देते हैं। एपिडर्मिस को एपिब्लेमा भी बोल देते हैं। एपिडर्मिस में कहीं कहीं पर यूनिसेलुलर हेयर है। यूनिसेलुलर हेयर, देखिए यूनिसेलुलर हेयर। यूनिसेलुलर हेयर कैपिलरी वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। एपिडर्मिस की सेल्स बैरल शेप हैं। एपिडर्मिस की सेल्स बैरल शेप हैं। एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस नहीं है, कॉर्टेक्स है। ये पूरा टिश्यू कॉर्टेक्स कहलाता है। कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की सेल्स पैरेन्काइमेटस होती हैं। कॉर्टेक्स की सेल्स पैरेन्काइमेटस होती हैं। इसमें बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट भी हो सकता है
और एब्सेंट भी हो सकता है। इंटरसेलुलर स्पेस में भी प्रेजेंट और एब्सेंट। इंटरसेलुलर स्पेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर को एंडोडर्मिस कहते हैं। एंडोडर्मिस कहा जाता है। कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर को एंडोडर्मिस कहते हैं। एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप वैक्सी मटेरियल सुबेरिन बनी होती है। एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती हैं जो कि वैक्सी सुबेरिन की बनी होती हैं, लेकिन कुछ एंडोडर्मिक सेल्स में कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होती हैं और वो सेल्स प्रोटोजाइलम के सामने होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं पैसेज सेल। उनको हम कहते हैं पैसेज सेल। प्रोटोजाइलम के सामने की सेल्स में कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होती है और उन सेल्स को पैसेज सेल कहा जाता है। इसमें एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल होती है। एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल, ये होगी पेरिसाइकिल। एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल है। वेस्को बंडल रेडियल है। रूट में रेडियल वेस्को बंडल होता है और रेडियल वेस्को बंडल में जाइलम फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर होते हैं। रूट में वेस्को बंडल रेडियल और रेडियल वेस्को बंडल में जाइलम फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर होते हैं। जाइलम फ्लोएम के बीच का जो टिश्यू होता है उसे कहते हैं कंजक्टिव टिश्यू। जाइलम फ्लोएम के बीच का जो टिश्यू होता है उसे कहते हैं कंजक्टिव टिश्यू। अरे फिर लिखो, जाइलम फ्लोएम के बीच का जो टिश्यू है, जाइलम फ्लोएम के बीच का जो टिश्यू उसे कहते हैं कंजक्टिव टिश्यू। उसे हम कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो जाइलम फ्लोएम के बीच का टिश्यू हो गया, इसे क्या कहेंगे? कंजक्टिव टिश्यू। ये हो गया कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू। तो जाइलम फ्लोएम बीच में कंजक्टिव टिश्यू होता है। फ्लोएम और ये हो गया जाइलम और सेंटर में है पिथ। सेंटर में क्या है? पिथ। डियर स्टूडेंट्स सुनिए, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस पर यूनिसेलुलर हेयर है। उसके बाद एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस नहीं होती है, कॉर्टेक्स आ जाता है। कॉर्टेक्स पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। पैरेन्काइमेटस सेल्स सर्कुलर हो सकती हैं, ओवल शेप हो सकती हैं, पॉलीगोनल हो सकती हैं। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पैरेन्काइमेटस सेल्स लिविंग है, इन्हें हम कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर को एंडोडर्मिस कहते हैं। एंडोडर्मिस की सेल्स में कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप सुबेरिन की बनी होती है। नोट कीजिए, एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है जो कि सुबेरिन की बनी होती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप सभी एंडोडर्मिस सेल्स में नहीं होती हैं। जो प्रोटोजाइलम के सामने होती है उसमें नहीं होती है। प्रोटोजाइलम के सामने ये एंडोडर्मिस की सेल्स हैं, इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं है। इस सेल को पैसेज सेल कहते हैं। एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल है। पेरिसाइकिल पैरेन्काइमेटस हो सकती है। पेरिसाइकिल के बाद वेस्को बंडल है, रेडियल वेस्को बंडल। जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस होते हैं। ध्यान देना, अगर डाइकॉट रूट है तो जाइलम को बनाएंगे पॉलीगोनल शेप में और जाइलम को देखिए डबल सेल से बनाया है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि जाइलम पैरेन्काइमेटस टिश्यू का बना हुआ है। जाइलम और फ्लोएम के बीच का जो सेल्स होती है उसे कहते हैं कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू। जाइलम कैसा है? एक्सॉट। प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, मेटाजाइलम पिथ की तरफ है। प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, मेटाजाइलम पिथ की तरफ। तो जाइलम हो गया एक्सॉट। जाइलम फ्लोएम अल्टरनेट क्रम में होते हैं, ठीक है। सेंटर में क्या है? पिथ।
पिथ कैसी है? पैरेन्काइमेटर से। पिथ पैरेन्काइमेटस होती है। डियर स्टूडेंट, ये डायग्राम था टीएस ऑफ डायकॉट रूट का, बहुत अच्छे से बनाइएगा, मुझसे भी अच्छा बनाइएगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।